नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हम 11 डेज़ का फ्री कोर्स कर रहे हैं। इसमें डे 5 तक के जो वीडियोस हैं वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप में से कुछ लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए। डे 5 में हमने अफर्मेशन की बात की थी कि किस तरह से आपकी जो विश है उसको आपको एक मैनिफेस्टेशन के लिए अफर्मेशन में लिखना है। उसके बाद में डे 5 में ही मैंने आपको एक और पार्ट दिया था जिसमें आपको अफर्मेशन लिखनी किस तरीके से है, उनको बोलनी किस तरीके से है, ये सिखाया गया था। और उसी में मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको अल्फ़ा माइंड ऑफ स्टेट और वाटर टेक्निक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज हम बात करेंगे अल्फ़ा के बारे में, अल्फ़ा स्टेट क्या होती है उसके बारे में, और वाटर टेक्निक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है? अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड वो होता है जिसमें जिस टाइम पर, जैसे रात को आप सोने के लिए जा रहे हैं और उस ड्यूरेशन में क्या होता है, जब आपको नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है कि 2 से 5 मिनट के बाद अब बिल्कुल आप सो ही जाएँगे। जिस टाइम पर आपका कॉन्शियस माइंड वर्क करना बंद कर देता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड धीरे-धीरे एक्टिव होने लगता है, वो होती है आपकी अल्फ़ा स्टेट। जिस टाइम पर आपको सुनाई दे रहा है सब कुछ, लेकिन आप उठने की अवस्था में नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सुबह उठकर बोलते हैं कि आप लोग बात कर रहे थे, मुझे सुनाई दे रहा था, लेकिन मेरी नींद नहीं खुल रही थी, मुझे नींद इतनी ज़ोर से आ रही थी। वो जो स्टेट होती है वो अल्फ़ा माइंड ऑफ स्टेट होती है। तो उस ड्यूरेशन में आपको क्या करना होता है, जो अफर्मेशन आपने लिखी है, अगर आप इस अवस्था में हैं कि आप उस अफर्मेशन को धीरे धीरे याद कर सकते हैं, तो आप याद करिए उस टाइम पर, जिस टाइम पर आप नींद में जा रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं या फिर आपसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर आप आज से ही करना स्टार्ट करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा, पहले आपको इसको अपनी प्रैक्टिस में लाना होगा। तो प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपकी जो अफर्मेशन है उस अफर्मेशन को आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर कई ऐसे वीडियोज़ हैं, ऑडियोज़ हैं, जिनको अगर आप सुनना चाहें, जिस भी चीज़ के को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मनी को या फिर अच्छी हेल्थ को, जिसको भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो को आप प्ले कर सकते हैं। और उस ड्यूरेशन में जब आप सोने की बिल्कुल अवस्था में हो, उस टाइम पर आप उसको अपने कानों में ईयरफोन से लगा लीजिए। 5 से 10 मिनट का कोई वीडियो हो जो कि थोड़ी देर में स्टॉप हो जाए और आप अच्छे से सो सकें, ऐसा आप वीडियो को उस ऑडियो या वीडियो को प्ले कर दीजिए और उसको सुनिए। या फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि जो आपकी खुद की अफर्मेशन है, जो आपने लिखी है, जो आप चाहते हैं, उसी अफर्मेशन को आप ऑडियो में रिकॉर्ड कर लीजिए, उसी पावर के साथ, और उसी आपका जो आप जिस तरह से आप बोल रहे हैं, जिस टाइम पर आप कॉन्फिडेंट होकर अपनी अफर्मेशन को बोल रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि अफर्मेशन आप ज़ोर से बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उस टाइम जो आपने बोला है उसको रिकॉर्ड कर लीजिए और उसी को आप सोते टाइम पर सुन सकते हैं। तो एक अवस्था ये होती है जो रात को होती है, और एक होता है मॉर्निंग में, जब आपको कोई जगाता है। आपने देखा होगा जब सुबह सुबह में कोई हमें आवाज़ देता है बाई चांस उठाने के लिए, या फिर अलार्म बजता है, तो हम अलार्म को बंद कर देते हैं और उस टाइम पर फिर हम थोड़ी सी नींद में होते हैं, है ना। तो वो भी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होता है। उस टाइम पर भी आप अगर चाहें तो आप जो ऑडियो है उसको अपने कानों में लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप उस चीज़ को सुन सकते हैं। आप इस तरह से भी इस जो आपकी अफर्मेशन है उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेट कर सकते हैं। आपका जो भी गोल है उस गोल को आप ज़रूर से अचीव करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अल्फ़ा में जाकर कोई भी विश को अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतारने के लिए भी 21 डेज़ का टाइम लगता है। आप जब इस चीज़ को 21 दिनों तक लगातार करेंगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो जो बात है, जो अफर्मेशन में बोले हुए शब्द हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाएंगे और आपकी जो विश है वो ज़रूर से ज़रूर मैनिफेस्ट होगी। तो इस प्रोसेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अल्फ़ा स्टेट में कई प्रोसेस होती हैं। एक होती है 10 to 1 टेक्निक और एक होती है 100 to 1 टेक्निक। इस टेक्निक से भी आप अल्फ़ा मोड में जा सकते हैं। जब रात को आप सोने के लिए गए हैं, उस टाइम पर अपने मोबाइल को बिल्कुल साइड कर दीजिए। अगर आपको अपने लिए कुछ करना है तो आपको थोड़ा तो समय खुद के लिए देना ही पड़ेगा। आजकल यही होता है कि हम जब सोने के लिए जाते हैं तो हमें आधा घंटा या फिर 20 मिनट, 15 मिनट जो भी है, जब तक हमें नींद नहीं आती मोबाइल चलाते हैं। तो अगर आपको कुछ हासिल करना है तो फिर मोबाइल से मोह तो थोड़ा-सा आपको कम करना ही पड़ेगा। उस ड्यूरेशन में आप क्या कीजिए, आप 100 टू 1 टेक्निक यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी आपका बिगिनिंग टाइम है, आप अल्फ़ा भी सीख रहे हैं, अभी अल्फ़ा मोड में आप जाना स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी जो विश है उसको सबकॉन्शियस माइंड में सेट करना आप स्टार्ट कर रहे हैं। 100 टू 1 टेक्निक ये होती है कि आपको सबसे स्टार्टिंग में 7 डेज़ के लिए 50 से लेकर 1 तक की जो काउंटिंग है वो करनी है। आपको ऐसा सोचना है कि आप एक स्टेयर पे खड़े हैं और जिस स्टेयर पे आप खड़े हैं, आप 50वें नंबर की जो सीढ़ी है उस पर खड़े हुए हैं। अब आपको वहाँ से धीरे 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 नीचे उतरना है। तो आप 50 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 50, 49, 48,
ऐसे इस तरह से आपको बोलना है। हिंदी में भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में भी, जैसा आपको सुटेबल हो आप उस लैंग्वेज में बोल सकते हैं। इस तरह से आपको बोलते जाना है, बोलते जाना है। आंखें आपकी बंद होनी चाहिए और आपको काउंटिंग करनी है और आपको विजुलाइज करना है। इस तरह से आपको सोचना है कि आप जो है एक स्टेयर से धीरे 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 नीचे आ रहे हैं। आप खुद देखेंगे जब तक आप 1 नंबर के स्टेयर्स पर आएंगे उस टाइम तक आपकी जो आंखें हैं वो भारी होने लग जाएंगी और आप बिल्कुल अल्फा मोड में जाना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको नींद आने लग जाएगी। इस तरह से पहले 50 टू 1 कीजिए 7 डेज तक और उसके बाद में फिर आप 50 टू 75 कीजिए, 75 टू 1 कीजिए। जैसे अभी आपने 50 से स्टार्ट किया था, उसके बाद में फिर धीरे 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 आपके स्टेप्स बढ़ाते 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 आप 100 से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो अभी हमने 50 से किया, उसके बाद 25, 75, 100 इस तरह से आपको करना स्टार्ट करना है। ठीक है, इस तरह से आप अल्फा मोड में जाकर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप खुद देखेंगे कि 7 डेज के अंदर ही आप देखिएगा आपको रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। इसके बाद जो वाटर टेक्निक होती है, वाटर टेक्निक में भी आप इसी तरह से आपकी जो भी विश है, जो अफर्मेशन आपने लिखी है उसको आप बोल सकते हैं। पानी देखिए, जो हमारी बॉडी होती है 90 टू 80% हम सबकी बॉडी में पानी होता है। एक बच्चे के लिए भी अगर आप पानी से कोई भी विश बोलना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप एक मदर हैं या फिर आप फादर हैं, आप अपने बच्चे को पानी देते हैं तो बच्चे इस चीज़ को नहीं इतना समझ पाएंगे। आपको अगर उनके लिए भी करना है तो बच्चों की बॉडी में भी 70% ऑफ वाटर होता ही होता है। वाटर टेक्निक में आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको एक पानी का ग्लास लेना है, एक बॉटल लेनी है। पानी का ग्लास अगर चांदी का होता है तो वेल एंड गुड, चांदी का अगर नहीं होता है तो फिर आप कांच का ले सकते हैं। कांच का भी अगर नहीं है अवेलेबल या फिर कोई दूसरा अगर आप चाहते हैं तो आप स्टील का ले लीजिए, या फिर पीतल के ग्लास में भी, तांबे के ग्लास में भी पानी पिया जाता है ना, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो उसमें पानी ले लीजिए और उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको ये करना है कि जिस टाइम पर आपने जैसे पानी का ग्लास हाथ में लिया उस टाइम पर अपनी जो अफर्मेशन है वो आपको बोलनी है। सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड देना है उन सब चीज़ों के लिए जो ऑलरेडी आपके पास में है। और उसके बाद जो आपने अफर्मेशन लिखी है, अगर आप अफर्मेशन को आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो आपको याद हो जाती है। तो उस टाइम पर वो पानी में भी आपको वो अफर्मेशन, वो भाव, आपकी भावनाएं उस पानी में आपको डालनी है और उसके बाद में वो पानी आपको पी लेना है। उस वाटर को जब आप कंज्यूम करेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने बताया 80% पानी हमारी बॉडी में होता ही होता है। तो ऑलरेडी जब पानी हमारी बॉडी में है, हम उसमें पानी डाल रहे हैं, जो एनर्जी डाल रहे हैं, एनर्जी सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है वाटर में। ठीक है, तो अभी हमने इसमें और पॉजिटिव एनर्जी डाल दी है और उसके बाद जब इस पानी को हम पीना स्टार्ट करेंगे तो जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी और जो हमारी जो विश है उसको और ज़्यादा मैनिफेस्ट करेगी। एक टेक्निक ये होती है और दूसरी टेक्निक ये होती है वाटर टेक्निक में कि आपने जो भी अफर्मेशन आप चाहते हैं आपने एक पेज पर लिख लिया। उसको लिखने के बाद आपकी जो वाटर बॉटल होती है, वाटर बॉटल पे आप उसको चिपका सकते हैं फेविकोल से या सेलो टेप से आप चिपका लीजिए, क्योंकि सेकेंड डे फिर उसको वॉश करना है। तो इस टाइप से उसको राउंड कर लीजिए कि बॉटल उसके अंदर चली जाए, फिर सेकेंड डे आप उसको निकाल सकते हैं। इस टाइप से आप उसको कवर कर दीजिए। कवर करने के बाद में उसको आप नाइट में रख दीजिए। सुबह में या फिर रात को जब भी जैसे होता है, कई बार रात को भी नींद खुलती है हमारी, हम उसी पानी को पीते हैं, तो उस टाइम पर उसको पानी को आपको पीना है। अब वो पानी आपका चार्ज हो गया है ऑलरेडी। चार्ज करने के लिए जब आपने उस पेपर को उस पर चिपकाया था उस टाइम पर उसी तरह से आपको सारी अफर्मेशन बोलनी है, पानी को चार्ज करके रख देना है और फिर उस पानी को आप पीते रहिए। ठीक है, दूसरी टेक्निक ये हो गई। और तीसरी टेक्निक ये होती है कि आप अगर चाहें तो जो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं उसको आप एक पेपर पर लिख लीजिए। पेपर पर लिखने के बाद आप उसको एक कांच की फ्रेम में फ्रेम कर लीजिए। फ्रेम करने के बाद में, जैसे मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, आपने ये लिखा, उसको फ्रेम कर लिया और फ्रेम करने के बाद में कांच का होना चाहिए वो, उसके ऊपर आपका कांच का ग्लास आपने रात भर के लिए रख दिया अफर्मेशन बोल के, उसके ऊपर वो ग्लास रख दिया और सुबह में उठकर आपको वो पानी को कंज्यूम कर लेना है। आप अगर ये चाहें तो जो आपने जो लिखा हुआ है उस पर आप अपनी फैमिली के किसी भी सदस्य के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सदस्य उसके लिए आप उनको ये बता सकते हैं, या अगर आप नहीं बता रहे हैं, आपको खुद को करना है तो आप खुद भी करके ये पानी को चार्ज करके रख दीजिए, सुबह में वो पानी को पी ले। तो इस तरह से ये वाटर टेक्निक जो है वो 110% सबकी लाइफ में वर्क करती है। बस ज़रूरत है आपको इसको पूरी भावना के साथ करने की और अपना बिलीव स्ट्रांग रखने की। आपको विश्वास रखना होगा, तभी आपका ये जो
काम जो आप कर रहे हैं वो उसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट आपको तभी देखने को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो कोई भी काम करने के लिए सबसे पहला तो होता है आपका बिलीव, और उसके बाद होता है आपका डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में रहकर जब आप इस काम को करेंगे तभी आप देख पाएंगे इसका फाइनल रिजल्ट। 21 डेज, जैसा मैंने अभी आपको डे 5 के जो भी मैंने ये तीसरा वीडियो बना रही हूँ, सभी वीडियो में मैंने आपको यही बोला है कि आपको 21 दिन तो कंटिन्यू करना ही करना है, और 7 डेज में आपको इसके रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। 7 डेज के बाद आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं आपको देखने को मिल रहे हैं। इसी में जो मैं आपको वाटर टेक्निक बता रही हूँ, तो वाटर टेक्निक का आपको पता है एक रिसर्च हुआ था, जिसमें मसारो इमोटो नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये रिसर्च किया था। उन्होंने कांच के ऐसे काफ़ी सारे जग रखे थे, उसके अंदर पानी सेम वाटर का जो सेम वाटर था, सेम टैंक से पानी उसमें भरा था, और उसके बाद हर एक जग में उन्होंने जाकर अपनी जो भावनाएं हैं वो बोली थी। किसी को बहुत अच्छा बोला था और किसी को बहुत बैड वर्ड्स बोले थे, कुछ भी ऐसे वर्ड्स बोले थे जिससे कि हर्ट हो किसी को। जैसे हम पानी में क्योंकि एनर्जी डाल रहे हैं, वो उसको बोलने के बाद में उन्होंने वो जो पानी था उसको क्रिस्टल बाउल में फ्रीज करने के लिए, जैसे हम पानी को ट्रे में डालकर फ्रीज़र में रखते हैं बर्फ़ जमने के लिए, उस टाइप से रख दिया गया था। और उसके बाद वो जो रिसर्च हुआ था, फिर देखा गया था जब, तो जो वो पानी था जिसमें उन्होंने बहुत अच्छी भावनाएं डाली थी, वो जो क्रिस्टल जमे थे वो बिल्कुल क्लीन जमे थे। और जिसमें उन्होंने बहुत अच्छा नहीं बोला था, जिस पानी को उन्होंने कोसा था, वो पानी के जो क्रिस्टल थे वो बिल्कुल ऐसे जमे थे कि ठीक से जमे ही नहीं थे। आपने देखा होगा ना, कई बार हम बर्फ़ जमाते हैं तो बहुत अच्छी जमती है, कई बार अच्छी नहीं जमती है। उस टाइम का मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि उस टाइम आपने कोई भावनाएं डाली हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो इस टाइप से वो जो बर्फ़ है वो ऐसी जमी थी कि ठीक से नहीं दिख रही थी या फिर बहुत ब्रेक थी। तो ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आप करके देखिएगा एक बार इस टेक्निक को भी, क्योंकि ये बहुत साइंटिफिक है और इसके ऊपर रिसर्च हो चुका है। तो अगर आप करते हैं तो इसमें नुकसान तो आपका कुछ भी नहीं है, तो करके देखने में दिक्कत क्या है, करके एक बार देखिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो बिल्कुल आपको हासिल होगी। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको वाटर टेक्निक के बारे में बताया है, तो आजकल की जो जनरेशन है, जैसे हमारे जो कुछ पुराने लोग हैं जो बहुत स्पिरिचुअल में बिलीव रखते हैं, तो वो कहीं बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर का खाना, बाहर का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो वो चीज़ें बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन हम जिस लाइफस्टाइल में आज जी रहे हैं तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम बाहर जाएं और बाहर का हम ना खाएं या बाहर का हम ना पिएं। होता ये है कि अब हम बाहर जा रहे हैं, बाहर जाने में खाने की चीज़ों में जो पानी यूज़ किया है, उस पानी में किस तरह की भावनाएं सामने वाले की है, उसने क्या इंटेंशन रखकर वो खाना बनाया है, जब वो खाना बना रहे थे उस टाइम पर उनके मन में किस तरह की भावनाएं थी, या फिर जो वाटर बॉटल हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, उस टाइम पर वो जो पानी की बॉटल भरी गई थी, उस टाइम पर जो कारीगर था या जो भी सर्वेंट थे, उनकी किस तरह की भावनाएं थी, या जिसने हमें पानी दिया है दुकानदार ने, तो उसकी किस तरह की भावनाएं। हम सबको तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना अपने लिए तो कर ही सकते हैं कि 10 से 15 सेकंड लगते हैं सिर्फ आपकी ये जो प्रोसेस है इसको करने के लिए, आपको जो अफर्मेशन अपनी पानी में देनी है उसको बोलने के लिए। सबके सामने अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एक ग्रुप में हैं, वहाँ पर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं कि आंख बंद करके पानी में आप अपनी जो भी अफर्मेशन है वो बोल सकें, तो ठीक है, आप आंख बंद मत कीजिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अपनी हथेली के अंदर पानी को इस तरह से बॉटल को पकड़ के होल्ड तो कर सकते हैं ना। होल्ड करने के बाद अपने मन मन में आंखों को खोल कर भी आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से बोलकर भी आप पानी को पी सकते हैं। आपकी जो विश है वो बोलिए, कोई भी आपको इस तरह से नोटिस नहीं करेगा, ऐसे इस तरह से कि कोई ये सोचे कि आखिर कर क्या रहे हैं, क्योंकि हर तरह के लोग होते हैं, कोई किस तरह से कुछ सोचता है, कोई किस तरह से सोचता है, लेकिन आपको सबसे पहले अपने लिए सोचना है, क्योंकि आप कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहे हैं जिसको करने के लिए आपको सोचना पड़े। तो आप स्टार्ट कीजिए इस प्रोसेस को और देखिएगा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर इस वाटर टेक्निक को करने के बाद में आपको 1% भी लगता है कि आप में कोई पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, या जो रिजल्ट आप पाना चाह रहे थे वो रिजल्ट आपको अचीव हुए हैं 7 डेज़ के अंदर, 7 डेज़ भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, अगर आप पूरी ईमानदारी से करेंगे, बिलीफ सिस्टम के साथ करेंगे, उसमें अपनी फीलिंग्स अच्छी से रखेंगे, आपकी वाइब्रेशन हाई रखेंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी जो यूनिवर्स से जाकर टच होगी, तो आप देखिएगा आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना, जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसका रिजल्ट आपको 7 दिन भी बहुत ज़्यादा है, उससे पहले ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो अपनी जॉब से रिलेटेड या फिर आपके कुछ जो टारगेट होते हैं उनको अचीव करने के लिए, अगर आप सेल्स में हैं, जैसे आजकल तो हर ही जॉब में को बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, तो आप उसके लिए इसको यूज़ कीजिए अगर आप जॉब में हैं तो।
और हर क्षेत्र में जिसमें भी आप हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, तो आप इसको यूज़ करके देखिए। आपको ज़रूर इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और अगर आपको 1% भी कोई पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलता है, अगर पॉसिबल हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।